नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार वालों के लिए एक बड़ा ऐलान करके गए हैं अमित शाह। अमित शाह मधुबनी के झंझारपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार और लालू यादव पर हमले तो किए ही, बिहार वालों को एक सौगात भी दे गए। यूं कहें कि बड़ा ऐलान करके गए। बिहार के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, या फिर बिहार में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है जो अन्य ट्रांसपोर्ट माध्यम से सफर करते हैं, क्योंकि अब बिहार में एक नहीं, दो नहीं, तीन वंदे भारत मेट्रो की शुरुआत करने का ऐलान अमित शाह बिहार से करके गए। अमित शाह मधुबनी के झंझारपुर में जब बोल रहे थे तो उन्होंने इसे लेकर क्या कुछ ऐलान किया और किस प्रकार रेलवे के कायाकल्प की वो बात कर रहे थे, वो भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है और इस मुद्दे को जनता को याद रखना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 भी नजदीक आ रहा है और उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। सुनिए अमित शाह क्या कह रहे थे। रांची और पटना हावड़ा जल्द ही शुरू की जाएगी और 3 वंदे मेट्रो ट्रेन चलाए जाएंगे। जमालपुर से मालदा, भागलपुर से हावड़ा और भागलपुर से देवघर। और अमृत भारत योजना के तहत 2584 करोड़ की लागत से बिहार के 49 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, पटना हवाई अड्डे का 1200 करोड़ से पुनर्निर्माण और 60 करोड़ के खर्चे से आधुनिकीकरण, इसके साथ 1320 मेगावाट की क्षमता वाला एनटीपीसी का बक्सर का प्लांट और गरीब कल्याण के ढेर सारे काम। ये लालू जी गरीब की बात करते, मैं उनको पूछना चाहता हूं, लालू जी आपने तो सुना आपने, अमित शाह काफी सारी बातें कह रहे थे और खास तौर पर रेलवे के सौंदर्यीकरण की बात कर रहे थे, रेलवे जंक्शनों को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात कर रहे थे और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि 3 वंदे भारत मेट्रो भी बिहार को मिलने जा रही है और ये मेट्रो, वंदे भारत मेट्रो कहां से कहां तक चलाई जाएंगी, ये तमाम जानकारी आपको दे रहे थे। तो ऐसे में बिहार वालों के लिए भी अमित शाह ने बिहार में आकर कई सारी बातें की, कई सारे सौगात भी दिए, उन्होंने ऐलान किया। हालांकि सौगात तो नहीं दिया, लेकिन इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के कामों को भी गिनाया जो बिहार वालों के लिए किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात वो कर रहे थे, पुल पुलिया निर्माण की बात कर रहे थे, हाईवे की बात कर रहे थे और इसके साथ ही दरभंगा एम्स की भी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि नीतीश कुमार की सरकार ने उस 81 एकड़ जमीन को वापस नहीं लिया होता तो दरभंगा में एम्स बनकर आज तैयार मिलता। हालांकि उनके जाने के बाद इस बयान पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। बिहार के जल संसाधन मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों में से एक संजय झा ने इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए यह भी कह दिया है कि आइए पहले दरभंगा देख तो लीजिए, दरभंगा एम्स कैसे आप बनवा रहे थे और कहां जमीन नहीं दी गई है। ये तमाम बातें चल रही हैं। अमित शाह के बयान पर राजनीति हो रही है, लेकिन ऐसे में अमित शाह ने बिहार वालों के लिए बड़ा ऐलान किया। अब देखना है कि अमित शाह के इस ऐलान के बाद बिहार वालों को यह सौगात कब तक मिलती है, क्योंकि बिहार वालों के हाथ अक्सर ही बयान आते रहते हैं। सौगात आने की बात तो दूर हो जाती है, सौगात का आता पता भी नहीं चलता। हालांकि बात अगर हाईवे और सड़कों की करें, जो केंद्रीयकृत सड़कें हैं उनका काम बिहार में जरूर हुआ है। नितिन गडकरी भी बार बार बिहार में आ चुके हैं और कई बड़ी सौगातें देकर जा चुके हैं, लेकिन कई दफे जब चुनावी मौसम आता है तो नेता आकर के कह तो जाते हैं, लेकिन काम शायद ही हो पाता है या काम देरी से हो पाता है। अब ऐसे में बिहार वालों के लिए वंदे भारत मेट्रो का सपना कैसे पूरा होता है और कब तक पूरा होता है, यह भी इंतजार का विषय रहेगा। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।